प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नॉलेज प्लान पर। और नॉलेज प्लान पर हमने स्टार्ट किया एनसीईआरटी मैथमेटिक्स की सीरीज, जिसमें हम सबसे पहले 10th +1 और +2 क्लास के मैथमेटिक्स को सोल्व कर रहे हैं। और ये सीरीज सभी विद्यार्थियों के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड से हों या अन्य किसी बोर्ड से। और इसी सीरीज के अंतर्गत हम आपके लिए आज लेकर के आए हैं 10th क्लास का जो चैप्टर नंबर 11th है। तो 11th चैप्टर की 11.1 एक्सरसाइज का ये सेकंड पार्ट है। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अभी तक नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया, तो नॉलेज प्लान को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें। तो चलिए देखते हैं आज का काम। और आज का काम शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 से। क्वेश्चन नंबर 5, और 5 में दिया क्या है आपको? 5 में दिया है आपको एक लाइन सेगमेंट जिसका नाम है BC और इसकी लेंथ है 6 सेंटीमीटर। तो पहले आप क्या करेंगे, आप 6 सेंटीमीटर लेंथ का लाइन सेगमेंट खींचेंगे जिसका नाम क्या रखेंगे? BC। तो ये है आपके पास BC, एक लाइन सेगमेंट, ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी है? 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आपके पास एक एंगल दिया इसमें ABC 60 डिग्री। ABC का मतलब है ये एंगल कहाँ पर है बच्चों? B पर। ABC, क्योंकि बीच में B है ना, तो आप क्या कर लीजिए, B पर एक एंगल बनाइए जिस कितने डिग्री का? 60 डिग्री। तो ये हो गया आपके पास B के ऊपर एंगल 60 डिग्री, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको एक्सटेंड करेंगे। B के ऊपर क्या हो गया? ये एंगल हो गया आपके पास 60 डिग्री। और इसको मैं आगे की तरफ एक्सटेंड कर देता हूँ। मान लीजिए यहाँ पर है आपके पास कोई पॉइंट Y, तो मैंने Y तक एक्सटेंड कर दिया। इसको मान लेते हैं Y तक, ठीक है। पॉइंट Y तक मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया 60 डिग्री का। अब उसके बाद ये क्या कहता है आपको? अगली बात जो दी है इसने, AB है 5 सेंटीमीटर, AB। तो अब AB कैसे बनेगी? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर अपने प्रकार को खोलेंगे आप लोग, तो ये हो गया आपके पास 5 सेंटीमीटर। और B पे रखेंगे, और B पे रख करके और 5 सेंटीमीटर इसको कट कर देते हैं ऊपर की तरफ। तो ये पॉइंट कौन सा आ जाएगा आपके पास? A। तो ये जो A पॉइंट आया, अब A को क्या कर दीजिए? C से ज्वाइन कर दीजिए आप। ज्वाइन A टू C, ज्वाइन A टू C। आपने A को C से ज्वाइन कर दिया। अब ज्वाइन करने के बाद आपके पास एक ट्रायंगल प्राप्त हो गई आपको ABC। अब आपको करना क्या है, ये 5 सेंटीमीटर कट की थी आपने, 5 सेंटीमीटर, और ये था आपके पास 60 डिग्री। एंगल ABC है ये 60 डिग्री, तो B एंगल 60 डिग्री है। अब इसके सिमिलर आपको एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी ईच साइड क्या है? इस ट्रायंगल की साइड की 3/4 पार्ट है। तो इसका मतलब देखो, न्यूमरेटर कम है ना डेनोमिनेटर से, तो इससे छोटी बनेगी या बड़ी ट्रायंगल बनेगी? तो इससे छोटी बनेगी। तो बनाने का प्रयास करते हैं छोटी। तो कैसे करते थे पिछले जो सम किए थे आपने, उसी तरीके से आप नीचे की तरफ क्या कीजिए, एक एक्यूट एंगल बना लीजिए। लेट करते हैं कि मैं 60 डिग्री का एंगल बना लेता हूँ नीचे की तरफ। तो ये हो गया आपके पास, मान लीजिए यहाँ पर 60 डिग्री का एंगल नीचे की तरफ। और इसको कहाँ तक एक्सटेंड कर दीजिए? मान लीजिए X तक, ठीक है। आपकी मर्जी है, ऊपर Y तक किया था तो यहाँ पर X तक कर दीजिए। तो इसको हमने एक्सटेंड कर दिया पॉइंट X तक, ठीक। और एक्सटेंड करने के बाद अब ये जो है आपके पास, मान लीजिए यहाँ पॉइंट X आ गया आपके पास। अब इस BX पर कितने इक्वल पार्ट्स काटिए? जो इस पे बड़ा पार्ट था, यानी 3/4 था ना यहाँ पर, तो आप 4 इक्वल पार्ट्स कट कर देंगे। इस पर 4 इक्वल पार्ट्स कट कर दीजिए इसके ऊपर। तो मान लेता हूँ मैं ये मान लेते हैं 1, उसके बाद 2 इक्वल पार्ट्स काट देते हैं, कट कर देते हैं इसके ऊपर, फिर 3, और फिर हो गया आपके पास 4, ठीक है। यहाँ पर हो गया, ठीक। अब X को थोड़ा आगे लिख लीजिए क्योंकि आपका ये आगे तक आ गया है, यहाँ पर है मान लीजिए, ठीक है, ये BX। तो अब देखो, अब आपके पास ये जो पॉइंट्स आए इनको नाम दे देता हूँ मैं। जैसे पहला पॉइंट है, इसको B1, फिर उसके बाद B2, सिमिलरली B3 एंड B4। ये X को कट कर दीजिए आप, यहाँ पे B4 लिख दीजिए, B4, ठीक है, B4। अब क्या करो आप, अब देखो आपको ट्रायंगल बनानी है ना, कैसी? सिमिलर, और 3/4। तो आप क्या करोगे, थर्ड जो आपका 4th पार्ट है, 4th पार्ट को इस C से मिला दीजिए। यानी कि आपने ज्वाइन कर दिया B4 को C से, ज्वाइन B4 टू C, ठीक है। आपने ज्वाइन कर दिया बच्चों B4 टू C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, B4 टू C से ज्वाइन करने के बाद इस B4C के पैरेलल आपको लाइन खींचनी है। तो कैसे खींचेंगे? कहाँ से? B3 से। तो कैसे खींचोगे आप? कैसे? यहाँ पर आपने रखा और आपने इस एंगल को मेजर करना पड़ेगा। यहाँ से कर लीजिए एक बार तो, और एक बार तो B4 से, और एक बार B3 से आपने आर्क लगा दी, ठीक है। पहले B4 पे जो एंगल बना था
उसको मेज़र कर लीजिए आप। तो ये हो गया यहाँ तक, ठीक है, ये इतना आ गया, ठीक है। तो इतना ही एंगल आपको यहाँ कट करना है, ठीक है, इसके ऊपर। तो ये हो गया, ठीक है। तो अब देखो आप, अब B3 से B4C के पैरेलल एक लाइन खींचिए B3 से। तो जब आप B3 से खींचेंगे B4 के पैरेलल, तो ये कैसे आएगी, ये ऐसे आएगी ना, ऐसे यहाँ से, ठीक। तो इस प्रकार से ये बन जाती है आपकी क्या, B3, यहाँ पे C' मान लेता हूँ मैं, C'। तो ये जो B3C' है, ये क्या है, BC के पैरेलल आ गई, ठीक है। अब क्या करो आप, C' से भी आपको क्या करनी पड़ेगी, CA के पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इसलिए क्या कर लेते हैं, इसको मेज़र कर लेते हैं, जो C पे एंगल बना है। तो C पे, यहाँ पे C पे मैंने आर्क लगा दी, फिर C' पे बनाना है, तो C' पे फिर से आर्क लगाइए। अब क्या कर लीजिए बच्चों, अब इसको आप माप लीजिए, ये कितना है, यहाँ पर जो C पे था उस एंगल को मेजरमेंट कीजिए। तो ये हो गया आपके पास, इतना आ गया। तो अब यहाँ पर भी तो इतना ही बनाना है आपको, ठीक है, C पे जो बना था, तो C' पे भी इतना ही बनाना है। तो इस प्रकार से आर्क लग गई आपकी। अब C' पे प्रकार रखिए और स्केल रखिए अपना, और फिर क्या कर दीजिए आप, यहाँ पर आप एक पैरेलल लाइन खींच दीजिए CA के पैरेलल। तो कैसे खींचेगी, इसी तरीके से जैसे पीछे खींची थी आपने, कैसे, ये हो जाएगी आपकी पैरेलल लाइन ऐसे, इस प्रकार से, ठीक है। और इसको जो आया ये पॉइंट, मैं इसको नाम दे देता हूँ क्या, A'। तो ये जो A', C' है, ये AC के पैरेलल आ गई। तो इस प्रकार से बच्चों देखो, ये जो है आपकी ट्रायंगल पहले क्या थी आपके पास, ABC, और इसके सिमिलर एक ट्रायंगल आ गई A', C', ठीक है। ये जो आई है A', B, C', ये पैरेलल है किसके, ट्रायंगल ABC के, और जिसकी प्रत्येक ईच साइड क्या है, इसकी ईच साइड की क्या है, 3/4 पार्ट है, ठीक है, 3/4 पार्ट है। तो इस प्रकार से आपको करना है बच्चों। तो बिल्कुल इजी है, सम सारे एक जैसे ही हैं, जैसे आपने पीछे बनाए हैं उसी तरीके से खींचना है, इसको भी बनाना है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर प्रकार आपकी थोड़ी सीधी रहनी चाहिए, ताकि ये कम ज़्यादा हो जाती है, कई बार थोड़ा सा मतलब गैप कम ज़्यादा हो जाता है, पैरेलल लाइन खींचनी है। इसमें तो सिर्फ आपको समझना है, अगर यहाँ पे आपकी प्रकार पेंसिल हिल जाती है तो उससे थोड़ा सा मतलब उसमें गैप में थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए जो मेथड बताया जाता है, मेन बात उसके ऊपर आपको फोकस करना है, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 में भी यही काम करना है आपको, उसमें भी ऐसे ही, किस तरीके से, क्वेश्चन नंबर 6। तो 6th क्वेश्चन में क्या है दिया है इसने, ड्राई ट्रायंगल ABC विद साइड BC 7 सेंटीमीटर। अब इसमें आपको साइड कितनी दी है, 7 सेंटीमीटर, उसका नाम भी BC है। तो आप क्या कर लेते हैं, पहले खींचिए एक लाइन सेगमेंट BC, जिसकी लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर। तो BC इसका नाम है, और लेंथ कितनी है, 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। इसको थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूँ मैं, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आ सकती है नीचे बनाने में। तो BC की लेंथ जो है वो 7 सेंटीमीटर है, पहले वो बनाते हैं। तो ये मान लेते हैं, यहाँ पर बना दिया हमने 7 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपके पास 7 सेंटीमीटर BC, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, BC 7 सेंटीमीटर। अब इसने क्या दिया आपको, यहाँ दिया बच्चों इसने एंगल B 45 डिग्री एंड एंगल A 105 डिग्री। तो B है 45 डिग्री, तो B पे 45 डिग्री का एंगल है। तो पहले आप क्या कीजिए, 45 डिग्री का एंगल बनाइए। तो 45 डिग्री का एंगल कैसे बनाएंगे, ये हो गया आपके पास 60, फिर ये हो गया 120। तो इनका हाफ कर दीजिए दोनों का, 90 और 120 का। तो आपके पास वो 60 और 120 का हाफ कर दीजिए। तो दोनों का हाफ करने के बाद कितना बन जाता है आप जानते ही हैं, 90 डिग्री। तो 90 का तो आपको चाहिए नहीं, इसलिए इसको आप डॉटेड बना लीजिए बस। तो डॉटेड एंगल ऑफ 90 डिग्री आपने बनाया, 90 डिग्री का कोण। अब इसका 90 का और 0 का हाफ कर दीजिए, तो 45 का आ जाएगा। यहाँ पे 0 है आपका, तो आप क्या करेंगे, थोड़ा सा और ज़्यादा खोल लीजिए इसको ऐसे, ठीक है। अब यहाँ 90 पे रखिए, 0 और 90 पे रख करके आपको एंगल बनाना है कितना, 90 डिग्री। तो अब ये आ जाएगा 90 का नहीं, 45 डिग्री, 90 का हाफ। तो इस प्रकार से आपने क्या कर दिया, ये आ गया बच्चों आपके पास 45 डिग्री का एंगल। अब 45 डिग्री का एंगल आने के बाद ये हो जाता है 45 डिग्री।
अब 45 डिग्री का आने के बाद देखिए अब आपके पास एंगल जो ए है वो है 105 डिग्री। अब ए तो आप बना नहीं सकते क्योंकि एक पॉइंट आपके पास है ही नहीं, तो इसको देखिए ये कितना आएगा सी, ये 45, ये 105, 105 में 45 जोड़ दिया तो क्या हो गया आपके पास 150, तो 150 ये कितना बच गया 30 डिग्री, क्योंकि 180 डिग्री जोड़ होता है ना सभी का, तीनों का, तो ट्रायंगल के अंदर। तो इसलिए आप यहाँ पे कितना बना लीजिए बच्चों, ये बना लीजिए आप 30 डिग्री। तो यहाँ पर 30 डिग्री का जब एंगल बनाओगे तो बच्चों ये जब आप इसको आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, देखते हैं ये 60 आया है ना, तो 60 का हाफ कर दीजिए आप इसको, 60 का डिग्री का हाफ, तो 60 डिग्री का जब हाफ करोगे तो ये 30 आ जाएगा आपके पास। तो 30 डिग्री का एंगल बन गया आपके पास। अब आपको करना क्या है, इनको ज्वाइन कीजिए, ज्वाइन करेंगे इस पॉइंट को तो अपने आप यहाँ पर 30 का एंगल बन जाता है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास पॉइंट ए आ गया बच्चों। ठीक है, अब ये ए अपने आप ही 105 यानी कि कितना होगा 105 डिग्री का एंगल अपने आप ही बन जाएगा 105 का। तो अब देखो अब ये ए आ गया। अब आपको इसके सिमिलर एक ट्रायंगल बनानी है जिसकी ईच साइड क्या है 4/3 टाइम्स द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ ए बी सी। 4/3 साइड यानी इससे बड़ी बनेगी ना वो ट्रायंगल, क्योंकि जो इस ऊपर न्यूमरेटर बड़ा है तो आप इससे बड़ी बनाएंगे तो वही काम जैसे पीछे करते आए थे आप पिछली वीडियोज़ में, पिछली वीडियो जो आपने बनाई देखी थी तो उसमें है जो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ फिर से एक्यूट एंगल बनाते हैं। तो एक्यूट एंगल बनाया आपने नीचे की तरफ, तो अब आपने क्या किया इसको एक्यूट एंगल बनाने के बाद 60 डिग्री का ऐसे और आगे की तरफ एक्सटेंड कर लीजिए इसको, कहाँ तक एक्स या वाई, मान लीजिए मैं इसको एक्स का नाम दे देता हूँ यहाँ पर पॉइंट को एक्स का। अब इस पर कितने इक्वल पार्ट करने हैं, जैसा ये देखो 4 है ना, तो 4 इक्वल पार्ट्स कर लीजिए, 4/3 है तो 4 इक्वल पार्ट्स काट देते हैं इसके ऊपर। मान लीजिए मैं यहाँ तक एक ले लेता हूँ 1, फिर 2, फिर 3 एंड 4, तो 4 इक्वल पार्ट कर दिए। अब इनको नाम दे दीजिए, जैसे ये बी था तो B1, B2, B3 एंड B4, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स हो गए बच्चों। अब आपको किसको किससे ज्वाइन करना है, क्योंकि ये 4/3 है तो बच्चों अब इससे बड़ी बननी है, तो इसलिए जो थर्ड पार्ट है फोर्थ को मत मिलाइए, थर्ड को मिला दीजिए सी से, क्योंकि 4/3 करना है ना आपने, 4/3 रेशो, मतलब जो इनका दोनों का रेशो है वो 4/3 आना चाहिए। तो इसलिए आप क्या कर लीजिए, आप सी को B3 से ज्वाइन कर दीजिए, ज्वाइन सी टू B3। ठीक है, अब पैरेलल लाइन इस B3 सी के खींचेगी, और कहाँ से खींचेगी, फोर्थ से। तो फोर्थ पे क्या कर लीजिए एक आर्क लगाइए, और ऐसे ही कहाँ पे लगाइए आप थर्ड पे भी लगाइए, और थर्ड B3 पे लगाइए। तो अब B3 वाले एंगल का मेजरमेंट कीजिए कितना है ये, और इतना ही B4 पे आपको कट करना है। ठीक है, तो ये आ गया आपके पास। ठीक है, तो ये जो हो गया आपके पास, ये यहाँ पर इतना ही एंगल आपको कट करना है B4 पे। ठीक, तो B4 से जो बनाना है, तो देखिए अब आपको B4 से जो एंगल बनाना है आपको, देखिए तो वो है ना जो बनाएंगे, तो आप क्या करेंगे, इसको आगे जाके कट करेगा तो आप BC को एक्सटेंड कर लीजिए। इसमें जिसमें बड़ी ट्रायंगल बनती है तो उसमें क्या करना पड़ता है, एक्सटेंड करना पड़ता है। तो अब देखिए आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा बच्चों किस तरीके से, 1 मिनट यहाँ पर देख लेता हूँ मैं। ठीक है, यहाँ से जब आप इसको मिलाएंगे तो किस प्रकार से एक लाइन बन जाएगी आपकी, ये बन जाएगी ऐसे, ये इस तरीके से आ जाएगी बच्चों, इसको ज्वाइन कर दीजिए आप तो ऐसे बन जाएगी। ठीक है, तो ये बन गई आपकी B3C के पैरेलल B4C डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है, अब C डैश से भी आपको एक पैरेलल लाइन खींचनी पड़ेगी CA के, तो क्या कर लीजिए आप यहाँ पर एक एंगल बनाइए C डैश के ऊपर। ठीक है, तो C डैश के ऊपर जब एंगल बनाते हैं तो इस प्रकार से बन जाती है, C डैश के ऊपर मतलब एक एंगल बनाएंगे और इसको है ना माप लेंगे किसके साथ, जो C पे बना हुआ एंगल है। तो C पे बने हुए एंगल को मैं कैसे मापूंगा, पहले मैं C पे भी एक आर्क लगा लेता हूँ, ये ऐसे ही। ठीक है, तो जितनी ये थी ना इतनी लगाइए, तो देखो ये कितनी थी, यहाँ पर ये इतनी थी, तो इतनी ही लगा लीजिए आप यहाँ पर भी, तो ये पहले ही लगी हुई है। तो इसको माप लीजिए, इसको मेज़र करेंगे तो देखो ये कितना बनता है, बिल्कुल इतना ही बनता है। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपके पास, इतना ही एंगल बना लीजिए आप। ठीक है, तो देखिए अब C डैश से क्या करोगे आप, CA के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे, तो ऐसे खींचेगी ये, तो कितना होगा आपके पास, कैसे होगी ये इस प्रकार से आ जाएगी बच्चों। तो
तो ये बन जाएगी आपकी सी ए के पैरेलल, और यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ ए डैश। तो ये सी ए के पैरेलल सी डैश ए डैश एक लाइन सेगमेंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ए डैश है, यहाँ पर ए डैश है। तो इस प्रकार से आपके पास जो ट्रायंगल बनी वो क्या है बच्चों, कौन सी, ए डैश बी सी डैश, वो क्या है ए बी सी के सिमिलर है, और जिसकी प्रत्येक साइड ए डैश बी डैश सी डैश की प्रत्येक साइड ए बी सी की पर साइड की क्या है, प्रत्येक साइड की, इस साइड की 4/3 है, ठीक है। तो इस प्रकार से ट्रायंगल बन जाती है आपकी। नेक्स्ट है आपके पास जो लास्ट सम है इसका, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में इसने क्या दिया है, क्वेश्चन 7 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, और जैसे जैसे हम बना रहे हैं बच्चों ऐसे ही आपको स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी ऐसे ही लिखने हैं जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब देखो, राइट ट्रायंगल इन विच द साइड्स अदर देन द हाइपोटेन्यूस आर 4 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। तो बच्चों आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनानी है, हाइपोटेन्यूस को छोड़ करके जो बाकी की 2 साइड्स हैं वो 4 और 3 सेंटीमीटर हैं। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और दूसरी है 3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये, और ये राइट एंगल है क्योंकि हाइपोटेन्यूस भी है इसमें। तो इसलिए आप क्या करो, पहले मैं 4 सेंटीमीटर खोल लेता हूँ, ठीक है। 4 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट बना लिया मैंने। अब इस पे आप परपेंडिकुलर बनाइए। परपेंडिकुलर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर 90 डिग्री का एंगल बनाना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना लीजिए, ठीक है। तो आपने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो एंगल कैसे बनेगा आप जानते हैं, ये 60 एंड ये 120। अब दोनों का हाफ कर देते हैं 60 एंड 120 का। तो इस प्रकार से आपके पास ये आ जाता है 90 डिग्री का एंगल। अब 90 डिग्री का जब एंगल आया है तब क्या करेंगे, इस पे इसको मिला लेंगे। तो इसको यहाँ से ऐसे ज्वाइन कर दीजिए। तो आपने 90 डिग्री का एंगल बना लिया। अब कितना कट करना है इसको, 3 सेंटीमीटर ऊपर, 3 सेंटीमीटर इसको मेजर कर लीजिए और 3 सेंटीमीटर के ऊपर आर्क लगा दीजिए बच्चों। तो ये हो गया 3, तो यहाँ से यहाँ तक हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको क्या कर दीजिए आप, इसको मिला दीजिए यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर इसको आप मिलाएंगे तो ये हो जाएगा इस तरीके से। तो बन गई आपकी ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो बनी है इसको मैं नाम दे देता हूँ, जैसे ये पॉइंट ए है, ये बी है और ये सी है, ठीक है। अब आपको जो ट्रायंगल बनानी है इसके सिमिलर, उसकी प्रत्येक साइड, ईच साइड क्या होगी, इस ट्रायंगल की 5/3 होगी, 5/3। तो 5/3 के लिए तो क्या बनेगी, इससे बड़ी ट्रायंगल बनेगी। तो बड़ी ट्रायंगल बनाने के लिए वही जैसा पिछले सम में किया था आपने, कैसे करें, बी के ऊपर आप एक एंगल बनाएं, बी के ऊपर 90 और नीचे की तरफ क्या करें, एक एक्यूट एंगल बनाएं। और एक्यूट एंगल मान लीजिए मैंने क्या बनाया, वही 60 डिग्री का। और इसके ऊपर आप ऐसे मिलाएंगे इसको। तो इस तरीके से आपके पास ये क्या हो गया, नीचे की तरफ आपका एक्यूट एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसमें ना आपको क्या करना है, कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, 5, ऊपर 5 है ना, 5 इक्वल पार्ट कर लीजिए, ठीक है। इसको ऐसे मिला लीजिए थोड़ा सा इधर, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा पेंसिल तो वैसे बारीक रखनी है बच्चों, ये दिखाई देगा इसलिए मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर रहा हूँ, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट करने के लिए और थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए इसको, ऐसे कर दीजिए, ठीक है। 5 इक्वल पार्ट्स, 1 मिनट, ये हो गया आपके पास 5 इक्वल पार्ट्स बनाएंगे इसके ऊपर। पहले इसको थोड़ा ठीक कर लीजिए। तो ये हो गया आपके पास 90 डिग्री और 60 डिग्री का एंगल, एक्यूट एंगल यहाँ पे, ठीक है। तो अब इस पर कितने इक्वल पार्ट्स करने हैं, नीचे की तरफ इस पर 5 इक्वल पार्ट्स करने हैं, ठीक है बच्चों। ये थोड़ा सा है ना, ये थोड़ी डार्क ज़्यादा ही होगी, इसको ठीक कर लेना आप लोग, इसमें कोई सिर्फ समझने वाली बात है मेन। तो ये हो गया मान लीजिए 1, उसके बाद 2, फिर है आपके पास 3, फिर 4 और फिर यहाँ पे 5, ठीक है। तो 5 इक्वल पार्ट्स कर लिया आपने। अब 5 इक्वल पार्ट करने के बाद इसको नाम दे दीजिए, जैसे ये बी था यहाँ पे, तो इसको नाम दे दीजिए B1, B2, B3, B4 एंड B5, ठीक है। ऐसे हो गया, ठीक। अब आपको क्या करना है, जो ट्रायंगल बनेगी इससे बड़ी बनेगी ना जो दी हुई है, तो आपको ये जो थर्ड है नीचे तीसरा हिस्सा उसको मिलाइए आप, न कि B5 को। थर्ड पार्ट को आप C से मिलाएंगे, ठीक है। तीसरे पार्ट को C से ज्वाइन कीजिए आप। तो इस प्रकार से तीसरा पार्ट है जो C है, B3 को C से ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो B3 को C से ज्वाइन करने के बाद अब आपको B5 के ऊपर एंगल बनाना है ना, जितना ये है, यहाँ से लाइन खींचेगी आपकी। तो आप BC को थोड़ा एक्सटेंड कर लीजिए आगे की तरफ,
तो BC को मैं आगे एक्सटेंड कर देता हूँ यहाँ तक। तो BC को एक्सटेंड कर लेते हैं, तो ये हो गया आपके पास अभी, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से एंगल बनाना है आपको, यहाँ से पैरेलल लाइन खींचनी है, तो आप एक एंगल बनाइए यहाँ पे, ठीक है। और जितनी आर्क, मतलब यहाँ पर भी आर्क लगा ली, और जहाँ से जिसके बराबर बनाना है वहाँ पर भी एक ऐसे ही आर्क लगाइए आप। अब इन दोनों को माप करके बता, देखिए ये जो माप लीजिए आप, ये कितना बनता है, इसको मेजर करके और इतना ही यहाँ कट कर दीजिए, इतना ही यहाँ कट करेंगे आप। तो यहाँ कट करने के बाद आप B5 से आप B3C के पैरेलल एक लाइन खींचेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो ये खींचेगी आपकी इस तरीके से, ये क्या हो जाएगा आपके पास, ऐसे ये खींच दिया आपने, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आ जाती है आपकी पैरेलल लाइन यहाँ पर। तो अब आपने क्या करना है, ये जो लाइन खींची है यहाँ पर C है, जो C' नाम दे दीजिए। तो B3C के पैरेलल B5C' हो गई, ठीक है। अब ये C से खींचेगी एक पैरेलल लाइन, किसके, CA के। तो आप CA को क्या कर लेते हैं, या थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा, नहीं तो आप देख लेते हैं, यहाँ से देख लेते हैं इसको, या तो आप पहले ही एक्सटेंड कर दीजिए, यहाँ पर थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दीजिए ताकि वो उसको कट कर जाए, ठीक है। तो अब देखो, अब C' से खींचेगी, तो C' के ऊपर आप एक आर्क लगा लीजिए और ऐसे, ठीक है, C' के ऊपर, क्योंकि C' पे एंगल बनाना है ना। और ऐसे ही C के ऊपर भी लगा लीजिए, क्योंकि C के बराबर एंगल बनाना है, ठीक है। अब देखो आप इसको माप लीजिए, इसको मेज़र कीजिए कितना है। तो ये है आपका, ये थोड़ा छोटा रह गया बच्चों, तो इसलिए आर्क है ना थोड़ी बड़ी लगा लीजिए आप। तो आर्क बड़ी कर लीजिए दोनों में, क्योंकि ये मापने में परेशानी आएगी। तो इसलिए क्या करता हूँ मैं इसमें, क्योंकि ये एंगल बहुत छोटा है यहाँ पे C पे, तो आप क्या करो, थोड़ी सी ज़्यादा खोल लीजिए प्रकार को ज़्यादा खोल करके, और थोड़ा सा बड़ी आर्क लगा दीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पर भी ऐसे ही बड़ी आर्क लगाइए, ये ऐसे लग गई, ठीक है। अब मेज़र कीजिए इस एंगल को। अब ये मेज़र करोगे तो आपके पास ये कितना आएगा, ये आ गया बच्चों इतना, ठीक है, इतना आ गया। अब यहाँ पर रखिए इसको और इतना ही एंगल बनाइए जितना यहाँ था, ठीक है। तो देखो अब क्या हो गया आपके पास, अब C' से आप एक पैरेलल लाइन खींचोगे CA की, तो ये हो जाएगा कैसे, ये हो जाएगा बच्चों, इसको जब आप इससे मिलाएंगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और ये था C' था ना इधर, तो यहाँ पर नाम दे दीजिए आप, क्या A है ना इधर, तो A', ठीक है। तो इस प्रकार A' जो है वो क्या है, CA के पैरेलल हो गई, ठीक है। तो ये बन जाती है आपकी ट्रायंगल। तो बच्चों जो आपकी नई ट्रायंगल बनी है, यानी कि A' और BC', ये ABC के पहले वाले ट्रायंगल के सिमिलर है, और ईच साइड का क्या है 5/3 टाइम्स है, 5/3 टाइम्स। तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो इस प्रकार से सिमिलर ट्रायंगल का एक क्वेश्चन पक्का आता है, आपको करना आता है बच्चों। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई, और नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।